यूपी के जिला अलीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां अलीगढ़ जिले के थाना इगलास क्षेत्र से पुलिस पर गंभीर आरोपों का मामला सामने आया है। दरअसल पूरा मामला अलीगढ़ के इगलास थाना क्षेत्र के जवाहर गांव का है, जहां के ग्रामीणों द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एसएसपी को आज एक प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया गया है कि थाना इगलास की पुलिस 13 जून 2026 से लगातार मुस्लिम बस्ती में रात में लोगों के घरों में घुसकर उन्हें उठाकर थाने ले जा रही है और छोड़ने के नाम पर अवैध वसूली कर रही है। प्रार्थना पत्र के अनुसार जिन लोगों ने पैसे देने से इनकार किया, उन्हें थाने में बंद कर दिया गया और उनके साथ शारीरिक व मानसिक उत्पीड़न किया गया। शिकायत में यह भी कहा गया है कि कुछ लोगों के शरीर पर चोटों के निशान हैं, जो पुलिस की मारपीट का परिणाम बताए जा रहे हैं। साथ ही ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि पुलिस द्वारा डराने धमकाने का माहौल बनाया जा रहा है और रुपए न देने पर गंभीर मुकदमों में फंसाने व एनकाउंटर की धमकी दी जा रही है। और इतना ही नहीं, जिन घरों में कैमरे लगे थे उनके डीवीआर तक पुलिस द्वारा जब्त किए जाने का भी आरोप है। बता दें, प्रार्थना पत्र में करीब 10 लोगों के नाम का उल्लेख किया गया है, जिन्हें कथित तौर पर हिरासत में लिया गया। साथ ही एक टेम्पो मैक्स वाहन यूपी 81 FT 1627 को भी जबरन थाने में ले जाने की बात कही गई है। वहीं इस पूरे प्रकरण को लेकर आज कांग्रेस नेताओं, जमीयत उल उलमा व गांव के लोगों द्वारा एसएसपी अलीगढ़ व जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिलाधिकारी के समक्ष प्रार्थना पत्र दिया गया, जिसमें पीड़ित पक्ष ने एसएसपी अलीगढ़ से भी मांग की है कि इस मामले में रिपोर्ट दर्ज कर दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और थाने में बंद लोगों को तुरंत रिहा कराया जाए। फिलहाल पुलिस प्रशासन की ओर से इस मामले पर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। अब देखना ये होगा कि अगर ग्रामीणों के आरोप सही है तो क्या दोषी पुलिसकर्मियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 8/9। क्या नाम है आपका? वकील। दादी का आपके? बलुआ। कहाँ रहते हो आप? जवाहर। थाना कौन सा लगता है? इगलास। क्या मामला बताइए पूरा। ये हमारे भाई थे, रात में सो रहे थे 2-2:30 बजे करीब। हमारी माँ बहन थी, उन्होंने के मतलब जो दूसरी छत पे से उतर के और उन्होंने के संग मतलब मारपीट करी थी और उन्होंने को बिठाल के ले गए। कौन ले गए? पुलिस वाले। रात में किस टाइम आए थे? ऐसा आए थे 2:30 बजे करीब। कारण क्या है उठाने का? कारण कोई बताया ही नहीं है उनने, कारण जो लेके चल दिए। चलो भाई, किसको उठा के लेके गए? आपके कौन है? 4 भाई। भाई हैं आपके चारों? चारों। क्या नाम है चारों के? एक का नाम वकील, एक का नाम ताहिर, एक का नाम इस्मो, एक का नाम मोहसिन। तो आपके भाई को ही उठाया या और लोगों को भी उठाया? 2 लोगों को उठाया था मोहल्ले में। 2 लोगों को उठाया था। पुलिस से बात की, बताया उन्होंने क्यों उठा रहा है क्या नहीं? हमें तो डर के मारे मतलब जो हम गए नहीं थी माँ डर के मारे 2:30 बजे आता है, मतलब मारपीट कर रहे थे। माँ बहनों से हमारी से बदतमीजी करी थी। उनने कही थी मतलब कीक नहीं मानना, अगर आवाज दिया तो दोबारा तुम्हें भी खींच के ले जाएंगे। कोई वीडियो वगैरह बनाया क्या आप लोगों ने? नहीं। कैमरे वगैरह लगा हुआ है? कैमरे उन्होंने को तोड़ के ले गई थी। कौन ले गया? पुलिस वाले। दीवार लेकर निकाल गया? जी। तो मामला कब का है ये? मामला रात का है। कल रात का है? हाँ, आज रात का। आज कहाँ आए थे आप? घर पे ही सो रहे थे हम दूसरे पे। आप कहाँ आए हो? अलीगढ़। अलीगढ़ में आए थे। क्या हुआ? आप कप्तान के पास मुलाकात हुई? नहीं, मुलाकात नहीं हुई है। मिले नहीं। नाम है आपका? मेरा नाम अब्दुल मुतालिक कासमी, जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमा जिला अलीगढ़। क्या मामला था ये? मामला ये है, इगलास कस्बा इगलास गांव, कस्बा इगलास में एक गांव जवाहर है। वहां से मोहम्मद इकबाल साहब का मेरे पास फ़ोन आया कि जवाहर गांव से तकरीबन 10-12 बच्चों को उठा लिया है और बेकसूर नौजवानों को उठाया है और उनको थाने ले गई। और उनके माँ बाप थाने पे गए और एसओ साहब से पूछा कि हमारे बच्चों का कसूर क्या है। एसओ साहब ने कुछ जवाब नहीं दिया और बच्चों को मार रहे हैं और उनको हिरासत में ले लिया है और कुछ बच्चों को उन्होंने छोड़ भी दिया है। और उनके पीड़िता हमारे पास आए और उन्होंने हमसे फरियाद किया। हमने अलीगढ़ के तमाम नेताओं से बात की, जिम्मेदारों से बात की और वो हमारे आवाज़ पे जो है कलेक्ट्री आए और यहाँ कप्तान साहब से मुलाकात नहीं हुई और एडीएम साहब से बात हुई। उन्होंने इस मामले को कहा कि हम संगीन देखेंगे और एसओ साहब से बात करेंगे कस्बा इगलास के, और हम जो है उन बच्चों के साथ जो है इंसाफ दिलाएंगे। कानूनी जो भी कानूनी प्रक्रिया होगा उसको हम करेंगे। दरअसल इगलास में एक गांव है जवाहर, जहां पर 13 तारीख से मासूम बच्चों को पुलिस उठा रही है और जिनका कोई कसूर नहीं।
और पिछले 13 तारीख से लेके आज तक 15-16 लड़कों को उठाया गया है पुलिस ने, जिसमें उनका कोई क्राइम नहीं, उनके विरुद्ध कोई भी FIR नहीं है और कई लड़कों को पैसे लेकर छोड़ा भी गया है। तो मेरा ये सवाल है कि अगर उनका कोई क्राइम है तो आप पैसे लेके कैसे छोड़ रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ SSP साहब करप्शन के मामले में पुलिस पे कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर इस तरह की हरकतें हमारे ज़िले में हो रही हैं तो पुलिस के ऊपर बड़ा सवालिया निशान है। क्योंकि जो पुलिस इंसाफ दिलाने के लिए जानी जाती है, अगर वही ना इंसाफ़ी करने लगे और आवाम पे जुल्म करने लगे तो शायद जो भरोसा वर्दी पर लोगों का है वो बहुत बहुत दूर तक बाकी नहीं रहेगा। इसके साथ साथ जो बच्चे पुलिस उठा रही है, जिन लोगों को, जिन लड़कों को, उनको इस बात के लिए धमकाया जा रहा है कि आप कहीं कंप्लेंट ना करें। उनके घरों में जो CCTV कैमरे लगे थे उसकी DVR तक पुलिस ले गई, यहाँ तक कि घर में मौजूद मैक्स गाड़ी भी पुलिस ले गई और धमकी दी जा रही है कि अगर किसी तरह की कोई कार्रवाई करी, बात करी तो एनकाउंटर कर देंगे। तो अगर इस तरह की बातें आवाम से की जा रही हैं तो मुझे नहीं लगता कि पुलिस आज़ादी के साथ इंडिपेंडेंटली काम कर रही है। किसी न किसी के इशारे पे वो काम हो रहा है, जबकि वो तमाम बच्चे निर्दोष हैं, उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। आपके परिवार से बात हुई, उनका क्या कहना है, क्यों लेके गए पुलिस से बातचीत हुई, पुलिस बता रही है कि क्या? दरअसल अभी तक हमारी यहाँ ADM प्रशासन से बात हुई थी, किसी तरीके कोई आश्वासन नहीं मिला है और ADM साहब ने कहा है कि मैं दिखवाता हूँ, क्योंकि SSP साहब आज मौजूद नहीं है, अवकाश पे हैं। परिवार से बातचीत करके ये बात सामने आई है कि परिवार को किसी तरह की कोई बात बताई नहीं गई है और थाने पे फ़ोन करने पे ये बात सामने आ रही है कि वहाँ कोई अरेस्टेड है ही नहीं, यानी कि इलीगल डिटेंशन का मामला है, तो इसलिए पुलिस ये बता ही नहीं रही है कि वहाँ पर किसी को अरेस्ट कर भी रखा है। तो ये बहुत साफ बात है कि कोई ऐसी साजिश चल रही है उन बच्चों के खिलाफ जिसमें उनको फंसाने की तैयारी की जा रही है। नेक्स्ट कदम क्या रहेगा? नेक्स्ट कदम यही रहेगा कि हम कल सुबह आज कोशिश करेंगे कि CO इगलास से बात, जितनी प्रशासन के अधिकारी वहाँ मौजूद हो उनसे बात हो। अगर बात नहीं होती है तो फिर इसको हम आगे लेके जाएंगे और कोशिश यही करेंगे कि किसी भी सूरत हाल में निर्दोष जितने भी लोग हैं उन पे किसी भी तरीके का जुल्म नहीं होना चाहिए।